अनंतपुर बड़ा ही सुंदर और प्यारा गांव था। उस गांव के एक छोटे से मकान में दो पति पत्नी रहते थे, जिनका नाम था मनोहर और देवकी। मनोहर बड़ा ही मेहनती किसान था, पर खेती करने के बाद भी उसे बाजार में वह कीमत नहीं मिलती जो उसे मिलनी चाहिए थी। इस बात से मनोहर काफी परेशान था। एक दिन वह अपने घर पर बैठे बैठे खुद से ही बातें कर रहा था और कुछ सोच रहा था। उसकी सारी बातें देवकी बरामदे से सुन रही थी। फिर वह मनोहर के पास चल कर जाती है, उसकी परेशानी का कारण जानने के लिए। क्या बात है जी, आप सुबह सुबह खुद से ही क्या बातें कर रहे हैं? अगर कोई परेशानी है तो मुझे भी बताइए। क्या ही बताऊं देवकी, तुम तो जानती हो हमारी जमीन उपजाऊ नहीं है। मैं जितनी भी मेहनत कर लूं लेकिन अच्छी मात्रा में अनाज नहीं उगा सकता। आज मैं बाजार में सारी अनाज बेच कर आया हूं, पर उसकी अच्छी कीमत नहीं मिली हमें। अगर ऐसी बात है तो आप भी बाकी गांव वालों की तरह शहर जाकर काम क्यों नहीं करते? चार पैसे ज्यादा कमाओगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ देवकी, पर तुम तो जानती हो इस दुनिया में हम दोनों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है। अगर मैं भी चला गया तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? आप मेरी फिक्र मत कीजिए जी, मैंने इतने पैसे बचा कर रखे हैं कि एक महीने तक मेरा गुजारा हो जाएगा। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं मायके से भी किसी को बुला लूंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही शहर के लिए निकल जाता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना देवकी। और फिर मनोहर शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है और देवकी काफी दुखी होती है। जाने से पहले मनोहर देवकी को दिलासा देता है कि वह जल्दी ही लौट आएगा और अपना ध्यान रखे, और जरूरत पड़े तो अपने मायके से भी किसी को बुला ले। और फिर वह शहर के लिए निकल जाता है। फिर मनोहर घर से चल पड़ता है और चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। वो आधा रास्ता तय ही करता है कि तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये बारिश कहाँ से आ गई? अभी तक तो मौसम साफ ही था, यहाँ तो कहीं छिपने की भी जगह नहीं है। तभी उसकी नजर एक खाली गुफा पर पड़ती है। अरे वाह, एक खाली गुफा दिख रही है। थोड़ी देर के लिए वहीं रुक जाता हूँ, बारिश रुक जाएगी तो वापस चला जाऊंगा। और फिर मनोहर गुफा की ओर बढ़ता है और चलते चलते गुफा के मुंह पर जाकर रुक जाता है। एक बार अंदर झांक कर देख लेता हूँ, कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं है। और फिर मनोहर अंदर झांक कर देखता है, उसे सब कुछ ठीक लगता है। फिर मनोहर गुफा के अंदर चला जाता है। थोड़ा अंदर जाते ही मनोहर को कुछ मशाल जलते हुए नजर आते हैं। अरे ये आग क्यों जल रही है यहाँ? क्या यहाँ कोई इंसान भी रहता है? पर कोई दिख तो नहीं रहा मुझे, और कोई है भी नहीं। फिर मनोहर थोड़ा और अंदर जाता है, तभी उसे एक तेज रोशनी नजर आती है। अरे ये रोशनी कहाँ से आ रही है? एक बार और अंदर जाकर देखता हूँ, बात क्या है। फिर मनोहर गुफा की और गहराई में चला जाता है, तभी उसे अपने सामने जमीन पर एक काले रंग की बोतल और एक कागज नजर आता है, जिसे मनोहर उठा लेता है। अरे ये बोतल कैसी है? मनोहर ये सोच ही रहा होता है, तभी उस बोतल से बहुत ही गहरा काला रंग का धुआं निकलता है और पूरी गुफा में फैल जाता है। और उसके सामने बहुत ही बड़ा और भयानक राक्षस खड़ा होता है, जिसे देखकर मनोहर काफी डर जाता है। कौन हो तुम? मुझे क्यों जगाया तुमने? मैं अपने असीम पाप और अत्याचार के कारण एक ऋषि के श्राप से इस बोतल में कैद था। तुमने मुझे आजाद किया। बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। बताओ मुझे तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं? जो चाहो मांग सकते हो तुम मुझसे। यह सुनकर मनोहर काफी गंभीर होकर सोचने लगा कि क्या मांगना चाहिए। बोलो मनुष्य, चुप क्यों हो? क्या तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है? क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? बताओ। इच्छा तो है राक्षस जी, पर वह मैं घर जाकर अपनी पत्नी से मशवरा करके आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। और फिर मनोहर खुश होता हुआ घर की ओर निकल जाता है। अरे वाह, ये तो आज मेरी लॉटरी निकल पड़ी। अब मैं भी अमीर हो जाऊंगा, हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। देवकी को बताऊंगा तो देवकी बहुत खुश हो जाएगी। जल्दी जल्दी घर पहुंच जाता हूँ। और आखिरकार सारी रात चलने के बाद मनोहर अपने घर पहुंच जाता है। देवकी, कहाँ हो तुम? भाग्यवान, मैं आ गया, बताओ कहाँ हो? अजी मैं यहीं पर हूँ, आप वापस क्यों आ गए? और ये शराबी की तरह हाथ में बोतल लेकर क्यों घूम रहे हो जी? सब बताता हूँ भाग्यवान, तुम जानोगी तो विश्वास नहीं कर पाओगी। और फिर मनोहर देवकी को धीरे धीरे विस्तार से सारी बात बताने लगता है, जिसे जानकर देवकी काफी खुश हो जाती है। सारी बातें जानने के बाद देवकी मनोहर से राक्षस को बुलाने की जिद करने लगती है। तभी मनोहर सोचने लगता है कि राक्षस को बुलाने के बाद उसे पहली इच्छा क्या मांगनी चाहिए। अजी अगर ये सच है तो फिर हमारी लॉटरी लग जाएगी। बुलाइए ना उस राक्षस को और मांगिए ना अपनी पहली इच्छा। क्या सोच रहे हो? भाग्यवान, उस राक्षस को बुलाने के लिए मुझे एक मंत्र का उच्चारण करना होगा, जो उस राक्षस ने मुझे दिया था। दे 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 प्यार, दे प्यार, ले प्यार। तो बताओ मनुष्य, तुमने क्या सोचा है?
क्या है तुम्हारी पहली इच्छा, बताओ। राक्षस जी, मेरी पहली इच्छा यह है कि मैं बहुत ही अमीर हो जाऊं। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई मनुष्य। अरे वाह, अरे वाह, हम अमीर हो गए, भाग्यवान हम अमीर हो गए। और देखते ही देखते उन दोनों का छोटा सा मकान बड़े घर में बदल जाता है और उनका घर अंदर से काफी आलीशान हो जाता है। वो दोनों ही पूरे घर में घूम रहे होते हैं, तभी वह राक्षस उनके सामने आ जाता है। और बताओ मनुष्य, तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? राक्षस जी, मेरी दूसरी इच्छा यह है कि मैं बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान हो जाऊं और कोई भी मुझे ठग ना पाए और ना ही हरा पाए। अभी हो जाएगा, मैं तुम्हें अपना आधा ज्ञान दे दूंगा। उसके लिए मुझे एक मंत्र का उच्चारण करना होगा। और फिर वह राक्षस जमीन पर बैठ जाता है और कुछ मंत्र का उच्चारण करने लगता है। ओम ब्रीम क्रीम सीम चामुंडाय विचे। ओम ब्रीम क्रीम सीम। फिर तभी एक तेज रोशनी राक्षस के सिर से निकलती है और मनोहर के सिर से टकरा जाती है। मनोहर को राक्षस की आधी बुद्धि मिल जाती है। अरे वाह, मुझे बहुत ताजा और हल्का महसूस हो रहा है राक्षस जी। और बताओ मनुष्य, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? वो भी तुरंत पूरी हो जाएगी। नहीं राक्षस जी, ये मेरी आखिरी इच्छा है, तो मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए। ठीक है मनुष्य, पर थोड़ा जल्दी सोचना। और फिर वह राक्षस वहां से गायब हो जाता है। देवकी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, उस बोतल के साथ मुझे एक कागज भी मिला था। शायद उसमें इस राक्षस को कैद करने की विधि लिखी हुई हो। क्या बात कर रहे हो जी? अगर ऐसी बात है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जी? मैं अभी लेकर आता हूँ भाग्यवान, मैंने उसे बहुत संभाल कर रखा है। अगर उसमें राक्षस को कैद करने की विधि हुई तो हम उसे एक या दो नहीं, अपनी सारी इच्छा पूरी करवा सकते हैं। ये देखो भाग्यवान, यही है वो। अगर हमने उसे वश में कर लिया तो हमारी किस्मत पलट जाएगी। चलो इसे खोल कर देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। और जैसे ही मनोहर उस कागज को खोलकर देखता है, उसकी हालत खराब हो जाती है और वह खड़ा हो जाता है। अरे ये क्या लिखा है इसमें? ये नहीं हो सकता, ये मुझसे क्या हो गया? अब हम नहीं बचेंगे भाग्यवान। क्या हुआ जी? आप अचानक से खड़े क्यों हो गए? क्या लिखा हुआ है इसमें, बताइए ना। भाग्यवान, इसमें लिखा है आखिरी इच्छा मांगते ही राक्षस आजाद हो जाएगा और उसके बदले मैं उस बोतल में हमेशा के लिए कैद हो जाऊंगा। हे भगवान, अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे जी? मैं तो बर्बाद हो गई। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि सांप भी मर जाएगी और लाठी भी नहीं टूटेगी। मुझ पे भरोसा रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर मनोहर वापस इस गुफा की ओर जाने लगता है। तभी देवकी उससे रोक लेती है और उसे जाने से मना करती है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी जी? मुझ पे भरोसा रखो देवकी, मैं सही सलामत वापिस आऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। मनोहर देवकी को बहुत समझाती है और आखिरकार देवकी मान जाती है और मनोहर को जाने देती है। मनोहर रातों रात हाथ में बोतल लेकर जंगल पार करते हुए चलने लगता है। उसे काफी डर भी लग रहा होता है, पर फिर भी वह चलता रहता है और आखिरकार वह उस गुफा के पास पहुंच जाता है। पर उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह अंदर जा सके, पर किसी तरह वह हिम्मत जुटाता है और अंदर की ओर चल देता है। थोड़ा सोचने के बाद मनोहर गुफा की गहराई में जाने लगता है जहां उसे वह बोतल मिली थी और आखिरकार थोड़ी देर चलने के बाद वह उस जगह पर पहुंच ही जाता है। फिर मनोहर उसी मंत्र का उच्चारण करता है जिससे कि राक्षस उसके सामने प्रकट हो जाता है। बोल मनुष्य, क्या है तेरी आखिरी इच्छा? क्या चाहिए तुझे? बोल। मुझे तेरी मौत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए राक्षस। यह सुनकर राक्षस बहुत गुस्सा हो जाता है और मनोहर को एक जोर की लात मारता है और तभी मनोहर जमीन पर गिर जाता है। बेहोश होने से पहले ही मनोहर अपनी आखिरी इच्छा मांग लेता है। राक्षस, तुम वापस इस बोतल में हमेशा के लिए कैद हो जाओ। और फिर राक्षस काला धुआं बनकर वापस उस बोतल के अंदर समाने लग जाता है और हमेशा के लिए फिर से उसी में कैद हो जाता है। राक्षस के अंदर जाते ही मनोहर का घर वापस झोपड़े में बदल जाता है और उसका आलीशान कमरा पहले की तरह छोटी कुटिया में बदल जाता है। यह सब देखकर देवकी को मनोहर की काफी चिंता होने लगती है, पर इधर मनोहर को भी होश आ जाता है और वह उठकर बैठ जाता है और भगवान से शुक्रिया अदा करता है। प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तेरी वजह से मेरी और मेरी पत्नी की जान बच गई। और फिर मनोहर वापस घर पहुंच जाता है और तय करता है कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। और फिर वह वापस खेती करने लगता है और दोनों खुशी खुशी साथ रहते हैं।